Hello everyone, hope you all are doing well. Today in this video, we will start chapter number 1 of class 11th NCERT Maths, that is sets. In this video, we will cover the introduction section of this chapter and exercise 1.1 and 1.2. Okay. Now, firstly, what is a set? Set क्या होता है? ठीक है, सेट क्या होगा आपका? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आपका सेट होगा. ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका आप कलेक्शन करते हो और वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए. यू कैन डिफाइन देम. अगर आप उन्हें डिफाइन कर पा रहे हो एक कलेक्शन को जो कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का बनाया गया है, वो आपका सेट होगा. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप अपनी एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हो. क्रिकेट टीम. क्रिकेट टीम क्या है? 11 प्लेयर्स का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है, अब प्लेयर्स का कलेक्शन है एंड वेल डिफाइंड है. दैट्स वाई वो एक सेट है. ओके. सिमिलरली आप कह सकते हो अ पैक ऑफ कार्ड्स. कार्ड्स का जो पैक है जिसमें 52 कार्ड्स हैं, दे आर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कार्ड्स. दैट्स वाई दे फॉर्म अ सेट. Similarly, a set is a well defined collection of distinct objects. Okay. Now take an example. The collection of first 5 prime natural numbers is a set containing the elements 2, 3, 5, 7 and 11. Okay. फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स. ओके, फर्स्ट 5 पहले 5 प्राइम नंबर्स और नेचुरल लेने हैं. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4 आर द नेचुरल नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स. प्राइम नेचुरल नंबर आपके कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13. ओके, यू हैव टू टेक फर्स्ट 5. सो आई हैव टेकन 2, 3, 5, 7 and 11. This is a collection of numbers and it is a well defined collection. That's why it is a set. ओके. नाउ हाउ यू विल रिप्रेजेंट सेट. आप सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? देयर आर 2 फॉर्म्स फॉर दैट. फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज द सेट बिल्डर फॉर्म. फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म. व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म? In this method, a set is described by listing elements separated by commas and enclose them by curly brackets. This is very easy method. इस मेथड में जस्ट आपने जो भी आपके लिस्टिंग एलिमेंट्स है, जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल हमने 2, 3, 5, 7 एंड 11 ये फर्स्ट 5 जो आपने प्राइम नेचुरल नंबर्स लिए थे, ये जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, आप इनको एज अ सेट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करोगे? रोस्टर फॉर्म में. यू विल सेपरेट दैम बाय यूजिंग कोमाज. आप कोमाज का यूज़ करोगे उनको सेपरेट शो करने के लिए. 2, 3, 5, 7 and 11 इनको सेपरेटली शो करने के लिए दैट दिस नंबर इज डिस्टिंक्ट एंड दिस आप क्या यूज करोगे? कोमास. एंड यू विल एनक्लोज देम बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स. आप उनको क्या करोगे? एनक्लोज करोगे बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेट देम बाय यूजिंग द कोमास. होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट इट. while writing the set in roster form an element is not generally repeated. जब भी आप सेट को रोस्टर फॉर्म में राइट करते हो, एलिमेंट रिपीट नहीं किए जाते. ओके, एलिमेंट रिपीट नहीं किए जाते. फॉर एग्जांपल एक ये वर्ड है आपके पास मिसिसिपी, इसमें काफ़ी सारे लेटर्स का यूज़ किया गया है. द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी. आप इसको किस तरह से एज अ सेट डिफाइन करेंगे? किस तरह से सेट में लिखेंगे? यू विल राइट M, I, S, P and you will enclose them by using the curly brackets. अब यहाँ पर आपके लेटर्स तो काफ़ी थे, आपने सिर्फ M, I, S, P ही क्यों राइट किया? बिकॉज सी M, ओके, M, I रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स. आपने लेटर्स तो रिपीट नहीं करने, दैट्स वाई एक ही बार आप I लिखेंगे. सिमिलरली S 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आपने 1 ही टाइम लिखना है. सिमिलरली P. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ what is the set builder form? set builder form आपकी क्या होगी? in this we write down a property or rule which gives us all the element of the set. set builder form में क्या होता है? जो भी आप लिखते हो सेट को, ठीक है, उसका एक रूल है किस अकॉर्डिंग आप लिखेंगे. सबसे पहले तो सेट, एक सेट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? एक सेट का नेम आप किस तरह से लिखते हैं? दिस विल ऑलवेज बी अ कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर. A, B, C, D, E. आप कोई भी नेम दे सकते हैं बट कैपिटल लेटर होना चाहिए. यहाँ पर मैंने सेट A लिया है. अब यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? दिस X, दिस कॉलन साइन स्टैंड्स फॉर सच दैट. इस कॉलन को क्या बोला जाता है? सच दैट. ओके, यू विल रीड इट लाइक X सच दैट. यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिखेंगे किस तरह से? X इस A सेट को बिलोंग करता है. दिस साइन इज एप्सिलॉन, आप इसको बिलोंग टू रीड करते हैं. ओके, you will write here the property by which this X belongs to this set and this colon stands for such that. For example, ये आपको एक सेट दिया गया है X
such that x belongs to natural numbers and x is less than equals to 5. And now what is this n? ये n क्या है? This n is natural numbers. आपके कुछ numbers हैं जिनके लिए symbols का use किया जाता है. So n stands for natural numbers. इस केस में आपको बोला गया है x की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है and is less than equals to 5 है. Less than equals to 5 है. ओके, 5 से कम एंड 5 के इक्वल नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर एंड 1 2 3 4 5 आप 5 तक ही लेंगे. ओके, सो ये आपका सेट है. होप इट इज क्लियर टू यू. दिस इज वेरी इजी. सेट बिल्डर फॉर्म एक रूल ही है, एक प्रॉपर्टी टाइप आपने लिखना होता है. एक वे है इसको राइट करने का. फर्स्टली आप सेट का नेम देंगे एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे. यू विल राइट एक्स सच दैट, कोलन लगाएंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करता है एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स. यू विल राइट इट लाइक दैट. नाउ here is some example for that. First is express set A. एक सेट A आपको दिया हुआ है. You have to express it in the roster form. आपको roster form में इसको express करना है. x cube such that x is less than 5 and x is a whole number. Okay, x क्या है? Less than 5 है and is a whole number. Whole number less than 5, 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, now x cube A सेट को किस तरह से बिलोंग कर रहा है? क्या प्रॉपर्टी है? x cube है ये. Okay, 0 cube is 0, 1 cube is 1, 2 cube will be 8, 3 cube is 27 and 4 cube is 64. Okay, hope it is clear to you. Now next question, roster form given है, आपको set builder में write करना है. First में set builder given थी, आपने roster में write किया. Now see here, सेट बिल्डर में राइट करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना होगा किस वजह से ये नंबर्स एक कलेक्शन किया गया. इन नंबर्स का एक कलेक्शन करने के पीछे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है. वो प्रॉपर्टी आपने सेट बिल्डर में शो करनी होती है. सो सी हियर 2, 5, 10, 17 एंड 26. ओके, दिस 2, दिस 5, इनमें क्या क्या सिमिलर है? दिस 2, ये 2 किस तरह से बना हुआ है? दिस 2 इज 1 + 1 और आई कैन से 1 square + 1. This 2 is 1 square plus 1 and this 5 is 4 plus 1 means 2 square plus 1. This 10 is 9 plus 1, 3 square plus 1. आप देख सकते हो कॉमन प्रॉपर्टी +1 एंड +1 सभी में सेम है. सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? यहाँ ये नंबर चेंज हो रहा है. फर्स्टली 1 था, 2, देन 3, इन दिस केस 4, इन दिस केस 5 एंड 1 2 3 4 5. ठीक है, अभी आपके क्या है? नेचुरल नंबर्स. देन यू विल राइट लाइक दैट x such that x किसके इक्वल है? यहाँ पर n square + 1 सभी में कॉमन प्रॉपर्टी है. सिर्फ ये n चेंज हो रहा है. दिस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड विल बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 बिकॉज लास्ट 26 है. दैट विल बी 25 + 1, 5 square + 1. ओके, दैट्स वाई आपने लेस देन एंड इक्वल टू 5 नंबर लेने हैं. होप इट इज क्लियर टू यू. Now there are some types of sets. Okay, first is the null set, empty set और void set. नेम सजेस्ट करता है एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं होगा. कहीं पर भी अगर आपको नल, वॉइड या एम्प्टी सेट बोला जाए ये सेम ही है. ओके, एम्प्टी सेट क्या होगा? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट. एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, दैट विल बी अ नल सेट और एम्प्टी सेट. ओके, नाउ इट इज डिनोटेड बाय, आप इसको डिनोट किस तरह करते हैं? इस सिंबल से आप डिनोट करते हैं. दिस सिंबल इज 5 और ओनली करली ब्रेसेस भी अगर आप यूज कर लेंगे, अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे. दिस इज ऑल्सो a symbol of null set, void set or empty set. For example, a set A is given x such that the value of x is greater than 0 but less than 1 and x belongs to integers. This symbol is integer. Okay, this symbol is integer. X belongs to integer and the value of x is between 0 and 1. Is there an integer between 0 and 1? No, there is not any integer between 0 and 1. That's why this is a null set or empty set. Okay, now what is a singleton set? Singleton means single, a set having single element only. एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, that will be a singleton set. For example, x such that the value of x is between 0 and 2 and x belongs to integer. Is there any integer between 0 and 2? Yes, 1. Okay, there is a single element in it, that's why this is a singleton set. Hope it is clear to you. नाउ फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्या होगा आपका? नेम सजेस्ट करता है फाइनाइट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड, आर फाइनाइट एंड आर काउंटेबल. ओके, अ सेट विच हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, यू कैन काउंट देम, तो ये आपके क्या होंगे? फाइनाइट सेट होंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10. 10 से कम जो प्राइम नंबर्स होंगे.
ठीक है। 10 से छोटे जो प्राइम नेचुरल नंबर्स होंगे वो क्या है, 2, 3, 5 एंड 7, वो इतने ही नंबर रहेंगे, आप उनको काउंट कर सकते हो, दैट्स वाई वो आपका एक फाइनाइट सेट है। नाउ order of a finite set. What is the order of finite set? This is very easy. The number of elements in a finite set A is called the order of this set. एक सेट का order का क्या मतलब है, एक finite set A में जितने भी elements होंगे, number of elements, okay, the number of elements is called the order of that set. You will denote it by 0. This is not 0, this is O, order of A or number of elements in set A. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, यू विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। सी हियर दिस सेट A given A, B, C, D, there are 4 elements in it, that's why the number of elements in set A or the order of this set is 4, or the cardinal number of the set is also 4. Okay, now what is an infinite set? Infinite set क्या होगा, opposite of finite. फाइनाइट सेट में यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दैट्स वाई आपका इनफाइनाइट सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड होल नंबर्स। n इज नेचुरल नंबर, z इज इंटीजर, r इज रियल नंबर, q इज रेशनल नंबर, w इज होल नंबर। ओके, नाउ देयर इज एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एम्प्टी, इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी है। 4 आपको ऑप्शंस दिए गए थे, मैंने 4 का ही आंसर लिखा हुआ है। देखो इस केस में क्या है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, हियर द वैल्यू ऑफ x विल बी +-3 एंड इन दिस केस 2x इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल टू 3, सो दोनों में कॉमन आंसर 3 आया, x इक्वल्स टू 3, दैट्स वाई दिस इज सिंगलटन सेट। आपसे तो एम्प्टी पूछा गया तो फर्स्ट तो आंसर नहीं होगा। सेकंड के केस में x विल बी इक्वल टू +-3 एंड हियर x इज इक्वल टू 2, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, x की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल के आई, इट मीन्स दिस इज अ एम्प्टी सेट, कोई वैल्यू नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है सेट में, दैट्स वाई दिस इज अ नल सेट। नाउ नेक्स्ट, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x विल बी 0 एंड इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x विल बी 1। Hope it is clear to you. Now equal sets. What are equal sets? Two sets A and B are said to be equal if every element of A is a member of B. दो sets A और B equal कब होंगे? If every element of A, A के सभी elements अगर B के भी member हैं और every element of B is a member of A, then they will be equal. In very simple language, you can take an example just like A is a set having 1, 2, 3 elements and B is a set having 3, 2, 1 these elements. Now see here, the element 1 is in set A and also in set B. Similarly element 2 is in set A and also in set B. 3 is the set A and also in set B. तो दोनों सेट आपके क्या हो गए, इक्वल, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो कि ए में होगा वो अगर बी में भी है और बी के सभी एलिमेंट्स ए में भी है, इट मीन्स दोनों सेट्स आपके इक्वल है। एंड इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट से किस तरह डिफरेंट होता है, बिकॉज इक्विवेलेंट सेट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो दोनों सेट आपके इक्विवेलेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ए सेट आपको गिवन है 1, 3, 5 एंड 7, बी सेट आपको गिवन है A, B, C, D। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है तो इक्वल सेट्स तो ये नहीं है, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये इक्विवेलेंट सेट्स है। आई एम रिपीटिंग दिस, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, बट अगर एलिमेंट्स भी सेम है तो आपकी इक्वल सेट्स होंगे। ओके, नाउ व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट आपका क्या होगा? यूनिवर्सल सेट कंसिस्टिंग ऑफ पॉसिबल एलिमेंट विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपका क्या होता है? एक ऐसा सेट कंसिस्टिंग, एक पर्टिकुलर डिस्कशन में अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो उसके जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो एक सेट में डाल दिए जाएं, दैट विल बी अ यूनिवर्सल सेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए आपको गिवन है 1, 2, 3, a set B is given 2, 4, 5 and 6, a set C is given 1, 3, 5, 7। तो यूनिवर्सल सेट आपका है 1 से 7 तक का। यूनिवर्सल सेट में इन सभी के एलिमेंट समाये हुए हैं, जस्ट लाइक यूनिवर्स बहुत बड़ा है जिसमें पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट है जिसमें सभी बाकी सेट्स के एलिमेंट्स भी हैं, एक जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते थे वो इस पर्टिकुलर सेट में डाले गए हैं, दैट्स वाई दिस इज यूनिवर्सल सेट। नाउ व्हाट इज द सबसेट और सुपर सेट? सबसेट और सुपर सेट क्या होंगे? देखो दो आपके पास सेट्स हैं, लेट ए एंड बी बी द टू सेट, इफ एवरी
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर ए के सभी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हैं तो ए बी का सबसेट होगा। एग्जाम्पल के साथ आपको ज्यादा क्लियर होगा। जस्ट लाइक ए 1 2 3 4 एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 एंड बी एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आपको सेट्स एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 बी में भी है 1 2 3 4, ठीक है। ये आप कह सकते हो ये मेन सीनियर है, दिस इज जूनियर। अगर सीनियर के सब्जेक्ट ज्यादा हैं, सीनियर ने जूनियर के भी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं एंड उसके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी हैं, तो ये जो जूनियर है इट मीन्स ये बी का सबसेट है। आप इसको किस तरह से डिनोट करते हो, ए बी एंड बीच में आप ये सिंबल लगाओगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, अब बी सीनियर है, इसके पास ए के सब्जेक्ट्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स है, इट मीन्स ये सुपर वर्क कर रहा है, दिस इज अ सुपरसेट। सो ए विल बी द सबसेट एंड बी विल बी द सुपरसेट ऑफ ए। आई एम रिपीटिंग दिस, ए इज द सबसेट ऑफ बी हियर एंड बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉपर सबसेट? ओके, व्हाट इज द प्रॉपर सबसेट? अगर ए बी का सबसेट है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये ए बी का प्रॉपर सबसेट है। इस केस में देखो ए बी का सबसेट है बट इक्वल नहीं है, बिकॉज बी के जो एलिमेंट्स है वो ए में नहीं है। इक्वल सेट्स के लिए तो सभी एलिमेंट्स होने चाहिए थे, बट इस केस में ए बी बराबर नहीं है, इट मीन्स ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल आपको ए दिया हुआ है 1 2 3, एक सेट ए आपको गिवन है 1 2 3, यू हैव टू राइट द प्रॉपर सबसेट्स फॉर इट। अब किस तरह से आप राइट करेंगे, इसके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं? एक सबसे पहले फाई, एम्प्टी, नल, वॉइड, ये सभी का सबसेट होता है, ठीक है, ये इस कभी का सबसेट होगा। आप ये सोचो सबसेट्स का क्या मतलब है, इस पूरे सेट के आप कितने टुकड़े बना सकते हो। सबसे पहले तो एक खाली टुकड़ा होगा, फर्स्टली 1 अलग होगा, 2 देन 3 एंड देन देयर पेयर 1 2 2 3 एंड 3 1 एंड देन 1 2 3, ठीक है, ये इसके क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट्स होंगे। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इतना हमने स्टडी किया सेट्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड द टाइप्स ऑफ सेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सामने आए वो ये थे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना खुद का एक सबसेट होगा। ओके, और एम्प्टी जो सेट होगा, फाई होगा, वो सभी का सबसेट है। अभी मैंने आपको बोला ए के केस में जो फाई है इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सभी सेट का सबसेट होगा। इन केस ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इट मीन्स ए और बी बराबर है। केस ले सकते हो, एक सेट ए है 1 2, एक बी सेट है 2 1, दोनों के एलिमेंट सेम है, इसके एलिमेंट इसमें भी है इसके एलिमेंट इसमें भी है, ए बी का भी सबसेट और बी ए का भी सबसेट है। इन दिस केस ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ओके, नाउ फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। फाई हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होगा, खुद का नहीं होगा। एंड जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था प्रॉपर सबसेट के केस में, दैट अ सेट ए इज गिवन 1 2 3। अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? देयर इज फॉर्मूला फॉर दैट, 2 raised to the n. This n is the number of element in that set. Here the number of element is 1 2 3, so you will write 2 raised to the 3. It means 8 subsets होंगे इस particular set के। फर्स्ट होगा 5, फिर particular single एलिमेंट्स के आप सेट क्रिएट करेंगे, देन 2 2 का पेयर होगा एंड देन लास्टली द कंप्लीट सेट। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ इंट्रोडक्शन सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। फर्स्टली कुछ सिंबल्स थे जो हमने यूज किए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, q is the set of all rational numbers, r is the set of all real numbers, z is the set of all positive integers। देखो z इंटीजर्स का सेट था, अगर पॉजिटिव वर्ड प्लस मैंने ऐड कर दिया इट मीन्स इट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। q इज रेशनल नंबर का सेट होता है, प्लस लग गया इट मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, r प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड t मीन्स सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, now the question number 1 of exercise 1.1। question number 1, which of the following are set? इनमें से कौन से सेट होंगे? justify your answer, आपने अपना आंसर भी justify करना है। फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। लेटर J से स्टार्ट होने वाले द मंथ्स ऑफ अ ईयर, उनका कलेक्शन। ठीक है, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, और J से स्टार्ट होने वाले जनवरी, जून, जुलाई, उनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन किया जा सकता है, तो ये एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद दिस लेटर J इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बिकॉज यू कैन आइडेंटिफाई अ मंथ विच बिलोंग टू दिस कलेक्शन, दैट्स वाई दिस कलेक्शन इज अ सेट। नाउ सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड
राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स, उनका एक कलेक्शन किया गया, क्या वो एक वेल डिफाइंड सेट होगा? नो, बिकॉज पर्टिकुलर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन पॉइंट ऑफ व्यूज वेरी करते हैं. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया विल बी डिफरेंट, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट विल बी डिफरेंट. सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, सभी का क्राइटेरिया अलग हो सकता है टैलेंट को लेकर, तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, इसीलिए ये कलेक्शन सेट नहीं है. सिमिलरली नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कोई और 11 हो सकते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कोई और 11 हो सकते हैं. दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ सेट. नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका एक कलेक्शन किया जाए. येस, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स, बिकॉज एज यू कैन आइडेंटिफाई अ बॉय बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन. इस कलेक्शन में जितने भी बॉयज होंगे आप पर्टिकुलर बॉय को आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें से, दैट्स वाई दिस कलेक्शन इज अ सेट. सिमिलरली यू कैन डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ सेट ए इज गिवन टू यू हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6. आपसे कुछ पूछे गए हैं, फिलअप्स गिवन है बुक में, क्या 5A को बिलोंग करता है या नहीं, क्या 8A को बिलोंग करता है या नहीं. सी हियर 5, क्या इस 5A इस सेट में है, इट मीन्स 5A को बिलोंग करता है. 8 इस सेट में गिवन नहीं है, इट मीन्स 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट. 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट A, 4 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A एंड 10 डज नॉट बिलोंग्स टू A. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स टू रोस्टर फॉर्म. आपको कुछ सेट्स गिवन है, आपने उनको रोस्टर फॉर्म में राइट करना. फर्स्ट सेट इज x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7. -3 एंड 7 के बीच में x की वैल्यू है और इंटीजर्स होने चाहिए, तो क्या होंगे? -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, नाउ x such that x is a natural number less than 6. नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन 6 1 2 3 4 5 एंड 6, बट हेयर इज लेस देन 6, तो आप 6 इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके, 6 इंक्लूड नहीं होगा. नाउ सी x such that x is a 2-digit natural number, 2-digit natural number and such that the sum of its digit is 8. उसके डिजिट्स का टोटल क्या होगा? 8 और 2-digit natural number. So 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 and 8 0. ये ऐसे 2 digits नंबर हैं जिनका सम 8 है. ओके, नाउ x such that x is a prime number which is a divisor of 60. 60 का डिवाइजर प्राइम नंबर, तो क्या होगा? 2 3 and 5. ओके, नाउ नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री आपको वर्ड दिया हुआ है, इसके आपने सेट बनाना है, तो जो रिपीटेड वर्ड्स आप उनको रिपीट नहीं करेंगे. यू विल राइट TRIGONMEY. ओके, सिमिलरली पार्ट F, द वर्ड बेटर इज गिवन टू यू. यू हैव टू मेक द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दैट वर्ड. यू विल राइट BETR बिकॉज आपने रिपीट नहीं करने. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, write the set builder form. First is 3 6 9 and 12. 3 6 9 and 12. 3 6 9 and 12. आप देखो इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है. सबसे पहले तो ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं. ओके, एंड सेकेंड थिंग ये क्या है? 3 के मल्टीपल्स हैं. यू विल राइट x such that x is 3 into n. ठीक है, द वैल्यू ऑफ n चेंज कर रही है. 1 फर्स्ट केस में 3 into 1, सेकेंड केस में 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4. 1 to 4 वैल्यू गई. यू विल राइट x such that x is 3n and n belongs to natural number and the value of n will be greater than and equal to 1, less than and equal to 4. 1 और 1 से बड़ी बट 4 के ही इक्वल जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट 2 4 8 16 and 32. इनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी अगर आप देख पाओ, this is 2 raised to the 1, this is 2 raised to the 2, 2 raised to the 3, 2 raised to the 4, 2 raised to the 5. ओके, ये कॉमन प्रॉपर्टी है यहाँ पर. यू विल राइट x सच दैट x इज इक्वल टू 2 raised to the n. n की वैल्यू चेंज हो रही है. फर्स्ट केस में 2 raised to the 1, देन 2, देन 3 4 एंड 5. कहाँ से वैल्यू गई है? सबसे पहले तो सभी नेचुरल नंबर्स हैं. n इज बिलोंग टू natural number and the value of n will be greater than and equal to 1, less than and equal to 5. 1 से आपने स्टार्ट किया एंड 5 पे फिनिश हुआ है. ओके, नाउ थर्ड 5 25 125 एंड 625. सेम केस है,
पार्ट 2 के जैसा, ये बिल्कुल पार्ट 3, 5 raised to the 1, 5 raised to the 2, 5 raised to the 3 and 5 raised to the 4. Then you will write x such that x. सेट बिल्डर के केस में ये रूल है, you will write x such that x. अब x की अब वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे ये जो x है इनका क्या मतलब है, दिस इज 5 raised to the n, 5 raised to the 1, 5 raised to the 2, 3 and 4. 1 से 4 तक वैल्यू गई है, n की वैल्यू greater than and equal to 1, less than and equal to 4 and belongs to natural number. Now next is 2, 4, 6 and up to. Simple दिख रहा है, this is even natural number. You will write x such that x is an even natural number. Next 1, 4, 9 up to 100. Okay, 1 से start है 100 तक. You can see here 1 square, 2 square, 3 square up to 10 square. So value of n, n की जो वैल्यू होगी यहाँ पर क्या होगी, 1 से 10 के बीच में होगी. और x कैसे डिफाइन होगा, x इज n स्क्वायर. x क्या है, n का स्क्वायर है जो कि नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 1 to 10 होगी. एक बार आप 1 डालेंगे, देन 2, 3, 4 अप टू 10 तक. होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट. सेम केस है, बिल्कुल सेट बिल्डर फॉर्म आपको गिवन है, आपने रोस्टर फॉर्म में राइट करना है. फर्स्ट केस है x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर. ओड नेचुरल नंबर क्या होगा आपका, 1, 3, 5 एंड 7. लिमिट नहीं बोली, दिस विल अप टू, बिकॉज काउंटिंग इन्फिनिटी तक है, तो यू विल राइट, आप 3 डैशेज डाल देंगे. ओके, नाउ x सच दैट x इज एन इंटीजर. अब x एक इंटीजर है और x की वैल्यू क्या है, -1/2 से बड़ी बट लेस देन 9/2. -1/2 इट मीन्स 0.5 माइनस 0.5 एंड 9/2 इज 4.5. सो वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन -0.5 एंड 4.5. क्वेश्चन में गिवन है x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, तो -0.5 से लेकर 4.5 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4. ओके, now part C, x such that x is an integer and x square is less than equals to 4. less than equals to 4 का अगर हम केस रखते हैं, x इंटीजर है, कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगी, आप पुट करके देख लीजिए. 3 अगर आप डालोगे, -3 अगर आप पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 9, क्या 9 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, नो, दिस केस इज रोंग. आप क्या करोगे, -2 स्क्वायर पुट करेंगे. ओके, -2 स्क्वायर लेस देन 4, 4 इज लेस देन 4, यस, दिस केस इज ट्रू. -2, फिर आप 1 डालेंगे, 1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यस. 0 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यस. 1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4. ओके, नाउ पार्ट डी, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल. लोयल वर्ड आपको गिवन है, आपने उसका सेट क्रिएट करना है, आप रिपीट नहीं करेंगे, यू विल राइट LOY एंड A. नेक्स्ट, x is a month of a year not having 31 days. 31 days ना हो, ऐसा कौन से मंथ से उनका सेट करना है आपने क्रिएट, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर. नाउ नेक्स्ट, x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k से पहले आने वाले सभी कॉन्सोनेंट आपने राइट करने हैं. यू विल राइट B, C, D, F, G, H एंड G. होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ